आज की इस क्लास में विभाव और अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरह का आपका प्रश्न है। तो आज हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान और सरल भाषा में कंप्लीट करेंगे। विभाव और अनुभाव में अंतर पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो इस तरफ मैंने विभाव की हेडिंग डाली है और इस तरफ अनुभाव की हेडिंग डाली है। तो आपका पहला पॉइंट है, स्थायी भाव को जो कारण होता है, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। अनुभाव की क्या है, इसका पहला पॉइंट, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुभाव। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। दूसरा है, अनुभाव के दो भेद होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और अनुभाव के चार भेद होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, रस का प्रधान कारण विभाव है। रस का प्रधान कारण क्या है? विभाव है। और अनुभाव गौण कारण है। अनुभाव क्या है? गौण कारण है। चौथा है, विभाव वर्णन प्रधान है। जो विभाव है वो क्या है? वर्णन प्रभाव प्रधान है। और अनुभाव क्रिया प्रधान है। अनुभाव क्या है? क्रिया प्रधान है। उदाहरण है आपका इसमें, सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना। क्या है? सांप को देखने मात्र से भय का संचार होना और भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना। तो इन पॉइंट को हमने एक बार अच्छे से पढ़ा है, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो मैं आपको नोट्स इसके बाद में दूंगी, पहले हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस तरफ हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विभाव की, विभाव, और इस तरफ है अनुभाव। तो एक एक करके हम पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे। विभाव अनुभाव क्या है? तो जो विभाव है ये क्या है? स्थायी भाव के कारण जागृत होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह जो भाव है हमारे, यह स्थायी भाव के कारण क्या होते हैं? जागृत होते हैं। स्थायी भाव के कारण यहाँ भाव जागृत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। किस तरह से? जो हमारा श्रृंगार भाव होता है, जो श्रृंगार हमारा क्या है? रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे श्रृंगार, ये क्या है हमारा श्रृंगार? यहाँ पे रस है। और इसके कारण कौन सा भाव हमारा यहाँ पे जागृत होता है? रति, जो क्या है? इसका स्थायी भाव है। तो यहाँ पे श्रृंगार का स्थायी भाव कौन सा जागृत हुआ है? रति। उसी तरह से दूसरा हमारा है कि जो दूसरा भाव हमारा, दूसरा रस हम यहाँ पे लिखते हैं वीर, वीर रस। तो वीर यहाँ पे क्या है? हमारा एक रस है वीर रस, इसके कारण कौन सा भाव जागृत हुआ है? यहाँ पे उत्साह। तो आपको समझ में आया होगा। स्थायी भाव के कारण को क्या कहते हैं? हम विभाव कहते हैं। यानी कि देखिए, जो हमारा श्रृंगार यहाँ पे रस है, तो जो श्रृंगार रस जब जागृत होगा तो इसके कारण कौन सा रस यहाँ पे जागृत हो रहा है? रति। रति स्थायी भाव हमारे यहाँ पे जागृत हुआ है। उसी तरह से हमारा क्या है? यहाँ पे वीर रस है, तो वीर रस के कारण कौन सा भाव हमारा जागृत होगा? उत्साह। उत्साह स्थायी भाव हमारा जागृत होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्थायी भाव के कारण को हम क्या बोलते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो 10 रस होते हैं हमारे, इन सभी के कारण अनेक तरह के भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। जैसे डर है, गुस्सा है, घृणा है, ये इस तरह के भाव, ये सब क्या है? स्थायी भाव के कारण है, उसी को हम विभाव कहते हैं। अब हमारा इसका पहला पॉइंट रहेगा, अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनुभाव आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसको? आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को। तो यहाँ पे मैं कम शब्दों में लिख रही हूँ, केवल आपको समझाना है। नोट्स तो मैं आपको दूंगी लास्ट में। तो आश्रय की बाहरी
चेष्टाओं, चेष्टाओं को क्या कहते हैं हम? अनुभाव कहेंगे। किस तरह से कहेंगे समझ लेते हैं इसको कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक शेर है, और इसके बाद यहाँ पे जंगल है और काली रात है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने शेर को देखा है, शेर को देखकर इसको यहाँ पे डर लग रहा है। इस व्यक्ति को क्या हो रहा है? इसको यहाँ पे डर लग रहा है, इसको थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन जो जंगल है, घना जंगल है, काली रात है, तो ये क्या है? दोनों बाहरी चेष्टाएं हैं। ये क्या है? जंगल और काली रात क्या है? बाहरी चेष्टाएं हैं, जो क्या कर रही हैं? इस व्यक्ति के अंदर और अधिक डर उत्पन्न कर रही हैं। तो ये सब क्या है? हमारा अनुभाव है। क्या है? ये सब अनुभाव है। तो समझने का आप अच्छे से प्रयास करें यहाँ पे कि शेर को देखकर व्यक्ति डर गया है, मान लीजिए कम डरा है, और जंगल है, काली रात है और अकेला व्यक्ति है, तो इसके मन में क्या है? बहुत अधिक यहाँ पे डर उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब क्या है? बाहरी चेष्टाएं हैं, जो क्या कर रही हैं? अनुभाव को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। तो समझ में आया होगा आपको इसका पहला पॉइंट अच्छे से। एक उदाहरण के द्वारा और हम समझ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है, हम बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु अगर हमें वहां पे पसंद आ जाती है, तो हमारा मन बनता है उसे खरीदने के लिए। और किसी वस्तु की जो बनावट है, उसकी जो चटक होती है, जो चमक होती है, और जो हमारे पास जो पैसे हैं, ये सब क्या है? हमें और हमारे अंदर और अनुभाव को पैदा करती हैं कि हमें इस वस्तु को खरीद लेना चाहिए। तो समझ में आया होगा, जो पैसे हैं, जो वस्तु की चमक है, ये सब क्या है? ये बाहरी चेष्टाएं हैं, जो हमारे मन में और अधिक भाव उत्पन्न करती हैं कि हमें इस वस्तु को खरीद लेना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। आपका दूसरा पॉइंट है, विभाव के दो भेद होते हैं। कितने? विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं दो भेद? इनको मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इसके दो भेद होते हैं। केवल आप इतना लिखेंगे तो भी आपका पॉइंट है। आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप ना लिखें। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इसके कौन कौन से भेद होते हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। कौन से होते हैं? पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है आपका अनुभाव। अनुभाव के चार भेद होते हैं। जो अनुभाव है, इसके चार भेद होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं इसका? पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है कायिक, और तीसरा होता है इसका वाचिक, और पांचवा होता है आपका अरहाई। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि जो विभाव है, इसके दो भेद होते हैं। कौन से? आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव के चार भेद होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और अरहाई। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अगला पॉइंट आपका क्या है। तो अगला पॉइंट है आपका रस का प्रधान कारण विभाव है। क्या है? रस का प्रधान कारण कौन सा है? विभाव है। तो यहाँ पे कम शब्दों में लिख रही हूँ, रस का प्रधान कारक कौन सा है? कारण क्या है? विभाव है। पहले पॉइंट में मैंने आपको समझाया है। और ये आपका इसका तीसरा पॉइंट है, अनुभाव गौण कारक है। गौण कारण है इसका। गौण कारण किस तरह से रहेगा? ये मान लीजिए जो डर है, क्या है? हमारा डर है। तो डर के कारण हम क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। डर के कारण क्या है? चिल्लाना, घबराना। चिल्लाना, घबराना। तो यहाँ पे अनुभाव का गौण कारण क्या है? गौण का मतलब है कि कोई मुख्य क्रिया जो कुछ समय के लिए आए। तो यहाँ पे जो गौण कारण है वो क्या है? चिल्लाना है और घबराना है। ये कुछ देर के लिए ही रहेंगी। यहाँ पे जो डर है,
ये एक स्थायी भाव है, ये हमारे अंदर पहले से ही है। ये कुछ समय के लिए उद्दीप्त होते हैं हमारे मन में, कुछ समय के लिए देखने को मिलते हैं ये भाव। तो ये क्या है? गौण कारण है, चिल्लाना और घबराना। समझ में आया होगा अच्छे से। अगला पॉइंट है आपका, इसका जो विभाव है वो वर्णन भाव है। वर्णन भाव है, विभाव क्या है? वर्णन भाव है। किस तरह से? किसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ने में ये भाव हमें देखने को मिलता है। किसी कॉमेडी को हम देखते हैं, उस समय इस भाव का वर्णन होता है। या फिर अगर हम गुस्से में बोल रहे हैं तो उस समय इस भाव का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो समझ में आया होगा, विभाव क्या है? वर्णन भाव है। यह पुस्तक पढ़ने में, किसी कॉमेडी को देखने में, किसी फिल्म को देखने में यह भाव वर्णित होता है। और अनुभाव क्या है? क्रिया प्रधान है। अनुभाव क्या है? एक क्रिया प्रधान है, किसी के द्वारा यह क्रिया होती है, इस तरह का यह भाव है। तो समझ में आया होगा आपको। शेर को देखकर हम डर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? शेर के द्वारा हो रही है। अगला पॉइंट है आपका, सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना। अगला पॉइंट क्या है? सांप को देखने मात्र से भय का संचार होना। और इसमें आएगा भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना। तो ये इसके उदाहरण है यहाँ पे। तो अब चलिए इनके पॉइंट को समझ लेते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, विभाव। स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। किस तरह से? जैसे श्रृंगार का रति, उसके कारण यह भाव जागृत होता है। और अनुभाव क्या है? आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, यानी कि आलंबन के द्वारा यह भाव हमें देखने को मिलता है। वहां पे जो बाहरी चेष्टाएं होती है, जिससे मैंने उदाहरण में बताया था आपको कि किसी व्यक्ति के सामने घना जंगल है, काली रात है, और शेर जैसे ही सामने आएगा तो वह डरेगा। और जो काली रात है, घना जंगल है, ये क्या है? बाहरी चेष्टाएं हैं, दोनों जो क्या कर रही हैं? और अधिक भय उत्पन्न कर रही हैं। दूसरा है, विभाव के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भेद विभाव के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चाहे तो आप नाम लिखे, अगर नहीं चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका है, अनुभाव के चार भेद होते हैं। अनुभाव के चार भेद कौन से होते हैं? सात्विक, कायिक, वाचिक और अरहाई। इसका आएगा तीसरा पॉइंट, रस का प्रधान कारण विभाव है। मैंने ये आपको पहले पॉइंट में समझाया है कि रस का प्रधान कारक विभाव किस तरह से है। और अनुभाव गौण कारण है। अनुभाव क्या है? गौण कारण है। किस तरह से? डर के कारण घबराना, चिल्लाना, पसीना निकलना, ये सब क्या है? ये गौण कारण है। चौथा है, विभाव वर्णन प्रधान है। विभाव क्या है? वर्णन प्रधान है। किस तरह से है? किसी पुस्तक में, किसी कॉमेडी में, किसी फिल्म में हमें ये भाव वहां पे वर्णन इसका होता है। और अनुभाव क्रिया प्रधान है। क्रिया प्रधान मैंने अभी आपको उदाहरण में अच्छे से समझाया है। और इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना, यानी कि सांप को देखेंगे, डर जाएंगे और चिल्लाना, घबराना, सब भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी तरह से भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना है। तो यहाँ पे भालू को देखकर डरेंगे, तो डरना क्या है? स्थायी भाव है। और कांपना क्या है? ये इसका अनुभाव है। तो समझ में आया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले, यहाँ से नोट करें अच्छे से अपनी बुक में और कंप्लीट करें। अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और चैनल पर इसके नंबर चैनल पर आपको एक नंबर मिलेंगे। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट या किसी अन्य प्रश्न को आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉल करें। किस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप वहां पे बात कर सकते हैं। आपको किस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है, किस तरह के प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, ये सब आप पूछ सकते हैं। तो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आप वहां से भी कॉल कर सकते हैं।